मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। यह हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। 7 सीटर पवनहंस की यह सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवनहंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था। पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पवनहंस कंपनी का भी, वो जो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। देहरादून जिला के लच्छीवाला नेचर पार्क का देहरादून डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से नेचर पार्क में पर्यटकों का आना जाना आजकल कम हो रहा है। लाइट और साउंड नहीं चल पा रहा है। नहाने के स्थान पर भी गंदा पानी आने की वजह से पर्यटक कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आने वाले पर्यटन सत्र से पहले पूरी तैयारियां हो जाएं, जिससे यहां आने वाले पर्यटक को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो नेचर पार्क में जो आगंतुक हैं हमारे, उन लोगों की काफ़ी तादाद में कमी है बारिश के दृष्टिगत, और लाइट एंड साउंड शो नहीं चल रहा है। जो नहाने की व्यवस्था थी वहाँ पानी बारिश की वजह से साफ ना आने की वजह से, तो कोशिश है कि आगामी सत्र के पहले जब हमारे ज़्यादा लोग आने शुरू हों, उसके पहले यहाँ की तैयारियाँ चाक चौबंद हो जाएं और जो भी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, चाहे बाथरूम हो हमारे, चाहे हमारे और संयंत्र जो लगे हुए हैं, वो सुचारू रूप से चलने लगे। तो उसी संबंध में आज की ये विजिट है। पहला प्रयास तो ये है कि जो उपलब्ध यहाँ पे जो संसाधन है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, पहले उनको सुचारू किया जाए और फिर अन्य व्यवस्थाओं को लाया जाए ताकि और पर्यटकों को हम आकर्षित कर सकें और संख्या को बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। राज्य को बनाने में महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं बात करें तो उत्तराखंड मूल की महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण पर अदालत की रोक के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर अदालत में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है और सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की। सरकार के अधिवक्ताओं ने ढंग से सुप्रीम हाई कोर्ट में इसमें पैरवी नहीं की, जिसका ये नतीजा है। और मेरा ये मानना है कि लंबे समय से ये आरक्षण चल रहा था, हमारी बहनों को नौकरियों में आने का मौका मिल रहा था, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां अधिकतर महिलाएं रहती हैं, पुरुष वहां कम हैं, महिलाओं को अपनी बातें इन अधिकारियों तक पहुंचाने में आसानी थी। ये बहुत बड़ा धक्का है। सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और जो फैसला हाई कोर्ट से आया है इसके लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करनी चाहिए। उधर भाजपा ने कहा कि सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। देखिए, माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय पर कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें आरक्षण देने के प्रति संकल्पबद्ध है और निश्चित रूप से सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय जाने का मन बना रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी रूप में काम कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं, उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं की जाएगी। सरकार ने जो यूकेएसएससी के विषय में जो भी शिकायतें आई थी, उसको बहुत गंभीरता से और बड़े पारदर्शी तरीके से उसमें जांच करवाई जा रही है। जो भी उसमें दोषी है, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी दोषी जो है बचे नहीं। जहाँ तक आपने निर्दोष लोगों की बात कही है, तो हमारी सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं, सारे विषय हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसका सकारात्मक कोई समाधान निकालेगी।
और प्रत्येक व्यक्ति के साथ में न्याय हो। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। NH 534 पर दुगड़ा के एंटा बैंक के पास दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया। चौबट्टा खाल के गांव धरासू पोस्ट ऑफिस निवासी 24 वर्षीय हेमेंद्र चौहान और 32 वर्षीय कमल चौहान गांव से बाइक में सवार होकर देहरादून जा रहे थे। तभी अचानक दुगड़ा के एंटा बैंक के पास लगभग 1:30 बजे गुलदार ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों के पैरों में हमले होने के कारण घायल अवस्था में भी हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेज गति से लेकर भागे, जिससे उनकी जान बच सकी। कोटद्वार के बेस अस्पताल में दोनों का इलाज किया जा रहा है। धरासू से आ रहे थे, हम देहरादून जा रहे थे पूजन में, तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में तो वहाँ पे हमला किया। हम बाइक में थे, हम 2 लड़के, तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। चोट पाँव पे है दोनों की, मेरे 5 टांके लग रखे हैं, उसके 2 लग रखे हैं।